अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैट जीपीटी कोर्स का। आज हमारा कुछ प्रैक्टिकल वर्क होगा, तो उस पे हम आज थोड़ा सा देखेंगे अपना काम। चैट जीपीटी आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चिप बनाया कैसे गया है, और इसकी जो फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके बैकग्राउंड पे क्या कुछ जो है वो चलता है। तो आज हम ये चीज़ें जो है वो तफसील चेक करेंगे। हमने देखा था कि चैट जीपीटी में हर बंदे के लिए जो है वो बहुत ही सपोर्टेड है, बहुत ही उसका फ्रेंडली जो है वो कंपेनियन है। तो चंद एक प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में रखे हुए हैं, आज हम वो अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे चैट जीपीटी कैसे जो है वो हमारे साथ। तो जी हम सबसे पहले अगर देखें तो एक टीचर के लिए जो है किस तरह चैट जीपीटी जो है वो काम करता है, तो उसकी सिंपल मिसाल जो है, अगर एक टीचर बच्चों को लेसन पढ़ाना चाह रहा है, वो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, आज दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर एक टीचर है वो बच्चों को किसी टॉपिक पे लेक्चर देने चाह रहा है, तो उसके लिए लेसन प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लेसन प्लानिंग के लिए चैट जीपीटी से कैसे काम ले सकते हैं, तो हम लिखते हैं कि लेसन प्लान क्लास इंग्लिश, हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। अब ये हमें कैसे एक लेसन प्लान जो है वो बना कर देता है। देखें अब इसने विद इन 1 मिनट जो है वो आपको कंप्लीट लेसन प्लान जो है वो बना के दे देता है। उसमें आपकी टाइमिंग डिवीजन जो होगी, आपके सारे लेक्चर के बारे में उसने मुकम्मल आपको बना के दे दिया कि आपका ग्रेड कौन सा है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, टॉपिक आपका नाउन है। तो 35 to 40 मिनट्स का जो का लेक्चर होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसकी लेसन प्लान की आउटलाइंस क्या होंगी, बच्चों को वार्म अप एक्टिविटी में क्या कुछ करवाना है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, नाउन को आपने कैसे बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना है, उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस पे, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, और फिर उसकी गाइडेड प्रैक्टिस करवानी जानी है। और डिफरेंट जो एक्टिविटीज के जरिए आप बच्चों को नाउन के बारे में इजीली पढ़ा सकेंगे। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं कि लेसन प्लान और लेसन प्लान और कंप्यूटर और चार्ट। अब हमने कहा कि हम एक फ्लो चार्ट का जो 9th क्लास का लेक्चर है उसकी हमें लेसन प्लान बना दो। अब उसने क्या किया, अब उसने हमारे सामने वो लेसन प्लान बनाना शुरू कर दिया। ग्रेड 9th है, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, टॉपिक फ्लो चार्ट है,
40 to 45 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा। ऑब्जेक्टिव आपके ये होंगे। लेसन के आउटलाइंस उसने दे दी हमने। वार्म अप एक्टिविटी कौन सी करवानी है, एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ बताना है, ईच एवरीथिंग उसने आपको बाकायदा कोड्स के साथ पूरा जो है उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कंक्लूजन भी दे दिए। तो अब एक टीचर के लिए कितना आसान है कि बच्चों को पढ़ाना, और उसकी बाकायदा प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपने जस्ट इसको रीड करना है और बच्चों को पढ़ा देना है। तो एक टीचर के लिए देखें ये कितना आसान काम हो गया है। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, अजान हो रही है। जी पार्टिसिपेंट्स, तो हमने लेसन प्लान के बारे में देख लिया। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के आप लेसन प्लान बनवाना चाहते हैं, तो वो आप इजीली जो है वो चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। ये एक टीचर के लिए ऐसे फायदेमंद है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक डॉक्टर के लिए जो है वो कैसे हेल्पफुल है। तो हम जो है एक prompt लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक डॉक्टर जो है उसके सामने हमने मुख्तलिफ अपनी सिम्टम्स बताते हैं, बीमारी की इलामात बताते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। तो कौन सी बीमारी है, डॉक्टर उसको चेक करता है, बीपी चेक करेगा, आपका फीवर चेक करेगा, फिर उसके बाद चंद एक टेस्ट करवाएगा, तो फिर जाके वो आपके लिए कोई तो कोई दवाई सजेस्ट करेगा या उसको आपकी जो बीमारी है वो डायग्नोज हो जाएगी। तो हम एक जो इलामात का एक छोटा सा प्रॉम्प्ट जो है वो हम चैट जीपीटी को देते हैं और फिर कहते हैं, हमने लिखा कि I feel pain in my body all day. I have a headache every time. I feel lazy myself and I take 8 hours sleep. But what happened to me? Why I feel a forced symptoms? Tell me what is the disease to me? अब हमने चंद एक इलामात लिख दी, साथ कुछ अपनी वो लिख दी चीज़ें कि 8 घंटे नींद भी पूरी होती है, खाना पीना भी ठीक है, लेकिन ये इलामात मुझ में नजर आ रही हैं। तो ये क्यों है और ये क्या बीमारी हो सकती है। चैट जीपीटी अब देखते हैं हमारे साथ क्या करता है। हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, अब ये हमें बताता है। अब उसने क्या किया, उसने सबसे पहले कहा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो इलामात हैं उसकी बुनियाद पर आपके पेन पेन जो है बॉडी में, या आपके कॉन्स्टेंटली आपका हेडेक है, या आप लेजीनेस जो है, या फीलिंग आप थोड़ा सा बोरिंग महसूस करें या थके हुए हैं, तो ये उसमें चंद एक जो है मुनासिब जो है वो वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उस वजह से हो सकता है शायद आपको ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो उसने कहा डेफिशिएंसी ऑफ इश्यूज, विटामिन 12 इसकी कमी हो सकती है, आप में आयरन की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी हो सकती है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी आप बहुत सुस्त काहिल हो सकते हैं, आप काम शाम नहीं करते फिजिकल कोई भी, या आप स्लीपिंग क्वालिटी इश्यूज, शायद आप सोते हैं तो आपका जो है वो पुरसकून माहौल नहीं होता, आप इरिटेट होते रहते हैं बार बार, या शायद कोई वायरल इन्फेक्शंस है, क्रॉनिक फैटिश हो सकता है। तो मुख्तलिफ उसने बता दी। अब उसने कुछ अपने उसका व्हाट शुड यू डू, यानी उसने कुछ चंद एक सवाल किए कि यानी आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आपकी डाइट ठीक है, विटामिन आप लेते हैं, सनलाइट्स में आप बैठते हैं, उसने एक सवाल किए हैं। तो हमने उसको बताया। अब हम कहते हैं कि आई एम टेकिंग रेस्ट ऑन टाइम, माय फूड इज गोइंग
फूड इज हमने कहा कि मैं जो है वो प्रॉपर रेस्ट भी करता हूँ, लेकिन फूड भी ठीक है, खाना पीना भी ठीक है, लेकिन फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसने कहा कि आपको शायद विटामिन्स की कमी है। अचानक विटामिन उसने बता दिया, लेकिन उसने एंड पे क्या करना है? अगर हम उससे कहते हैं कि आप मुझे कुछ दवाई सजेस्ट कर दो, जस्ट मी हम, अगर हम उसको कहते हैं हम खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं ना, चैट जीपीटी से हम देखते हैं वो क्या हमें। उसने वही बात की कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स। अब ये देखें, अब उसने, हमने उसको कहा कि मुझे ये मसाइल हैं, तो अब मुझे ये मेडिसिन को सजेस्ट करो। उसने सबसे पहले मुझे बता दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो आपके मसाइल हैं, जो आपकी लामात हैं, जो आपकी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, उनके जवाबात की रोशनी में आप कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ दवाई सजेस्ट करूं। तो उसने ये सारा कुछ देख के फिर उसने कहा कि मैं आपको ये जो चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। उसने कहा कि विटामिन D3 लें। तब उसने ये लिख दिया कि नैरोबियन जो है वो लें आप, और इस तरह पेनाडोल लें, एंड सप्लीमेंट्स लें आप। फैफल कोई मेडिसिन होगी आई थिंक सो, मल्टी वाइटामिन लें। उस आगे उसने उसकी दवाई दे दी, आगे उसकी जो है वो डोज भी लिख दी कि 1 डेली लेनी है, आपने एक लेनी है, जब ज़रूरत हो आफ्टर मुझे खाने के बाद लेनी है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये एक आम इंसान के लिए उसने लिख दी, तो सोचें डॉक्टर जब इन चीज़ों को देखता है तो उसके लिए ये कितना हेल्पफुल है। अब वो एक बीमारी की लामात लिखता है, तो उसको तो इजीली सब कुछ आसानी के साथ जो है वो समझ आ सकता है कि ये मसाइल हैं। तो जिस तरह हम एक डॉक्टर के साथ मशवरा करते हैं, तो डॉक्टर आपस में भी जो है वो अपनी सीनियर के साथ मशावरत करते हैं। तो उन्हीं डॉक्टर्स की तरह ये जो है वो एक डॉक्टर के साथ उसको मशवरे भी दे सकता है, और उसको बहुत सी चीज़ों के बारे में गाइड कर सकता है। अच्छा, ये तो हमने एक प्रॉम्प्ट दी डॉक्टर के लिए। तो अगर हम देखें एक इंजीनियर है, उसके लिए कैसे काम कर सकता है? तो उसमें अगर एक इंजीनियर है, वो कहता है कि मैंने जनाब एक बनाना है प्लॉट लिया हुआ है, 5 मरले का प्लॉट है, और मैं उसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, 3 मरले का जो एरिया है उसको मैं कवर करना चाह रहा हूँ, और उसमें 2 रूम्स, एक किचन, 2 बाथ, और एक जो है वो गेस्ट रूम बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे इसका एक मैप बना के दो। अब ये एक इंजीनियर के लिए कैसे हेल्पफुल है, हम इस पे बात करें। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, क्योंकि हम नक्शा भी बनवाते हैं इंजीनियर से, काम भी करवाते हैं, उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो एक इंजीनियर किस तरह जो है वो चैट जीपीटी से मशवरा ले सकता है, तो ये हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दी। अब देखते हैं ये क्या करता है। अब उसने हमसे पूछा कि आपने जो बताया है कि 5 मरले के बना के दो, नक्शा बना के दो, तो उसने उसमें बताया कि 2 बेडरूम्स हो सकते हैं, एक गेस्ट रूम है, किचन है, 2 बाथरूम है। तो सारी बातें देख के उसने ये एक हमें बना के दे दिया, एक स्केच किस्म का दे दिया। तो अब इसमें आप देख लें कुछ ना कुछ। अगर हम उसको कहते हैं कि हम इसका इमेज जनरेट करके दो, मेक इट्स,
अब हमने उसको कहा कि ये जो मैप है इसका हमें एक इमेज बना के दो। हाँ जी, ये देखें, क्या बात है। अब ये उसने दो कमरे बना दिए, साथ वॉशरूम्स बना के दे दिए। अब इससे बढ़कर और क्या एक इंजीनियर को जो है वो चाहिए होगा, कि सब कुछ बना बनाया उसने चैट जीपीटी ने आपके सामने रख दिया कि कैसे आपने कमरों को बनाना है, किस तरतीब से आपने बेडरूम्स की सेटिंग करनी है, किस तरह से आपने वॉशरूम्स को जो है वो अटैच करना है। तो ये आपके सामने एक छोटी सी मिसाल जो है वो उसने लिख दी कि ये 5 मरले का है और इसके अंदर आप इसको कैसे जो है वो कवर करके आप मुकम्मल जो घर बना सकते हैं। और अगर हम एक और मिसाल लें इसकी, हम कहते हैं कि मैं एक डबल स्टोरी घर बना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ मैप्स जो है वो बना के दो। अब जी उसने एक रफ सा वो हमें बना के दे दिया स्केच, लेकिन हम कहते हैं कि इसका इमेज बना के दो। पता नहीं बनाता है, इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम ही होती है जो फ्री वर्जन होता है। तो हम चेक करते हैं। अब हमने इससे कहा कि मैं एक डबल स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ घर, तो मुझे उसके बारे में चंद एक जो है वो सजेशन बना के दो, मैप बना के दो। देखते हैं ये क्या करता है। हाँ, अब देखिए जी, ये देखिए, इसको हम करते हैं सेव। अब ये देखें जरा, थोड़ा सा वाइड कर दिया मैंने इसको, कि हमने उसको कहा कि डबल स्टोरी बनाना है घर, और देखें उसने ये कैसे खूबसूरत अंदाज में चारों साइडों से बाउंड्री छोड़ दी है। और ये एक सिंगल स्टोरी है, फिर उसके ऊपर डबल स्टोरी है, और उसकी जो मुख्तलिफ तरीकों से उसको डिज़ाइन किया है, कैसे उसको आपने तरतीब देना है कमरों को। और सारा ये एक इंजीनियर के लिए अब देखें कितना आसान है कि वो मैप्स वगैरह बना सकता है। वैसे तो मैप बनाने में उनको शायद कितने दिन लग जाते होंगे, लेकिन अब चैट जीपीटी की मदद से एक इंजीनियर बहुत आसानी के साथ जो है वो मैप्स पे बना सकता है। और अगर अगर उसको कोई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो चैट जीपीटी से इसके बारे में डिटेल ले सकता है। अगर हम कहते हैं कि एक इंजीनियर है, वो कहता है वो एक एस्टिमेट लगाना चाह रहा है, तो हम एक एस्टिमेटेड जो है वो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, अभी ऑन द स्पॉट ही लिख लेते हैं। आई एम मतलब included 3 rooms, 1 kitchen, 2 bathrooms, boundary wall. How much material need for this? अब हमने उसको कहा कि हम एक घर बनाना चाह रहे हैं 5 मरले का, जिसमें 3 कमरे हैं, एक किचन है, 2 बाथ हैं, और एक बाउंड्री वॉल बनना चाहते, तो हम कितना कुछ जो है हमें चाहिए होगा, एस्टिमेटेड मटेरियल कितना कुछ चाहिए होगा। अब देखते हैं ये क्या करता है। जो सोच में पड़ गया ना, मुश्किल प्रॉम्प्ट दिया है, तो अब इसको थोड़ा सा सोच विचार के बाद ही कुछ बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे चैट जीपीटी का पता चलता है कि वो क्या करता है।
बस को एक मुश्किल टास्क दे दिया ना, तो फिर वो थोड़ा सा कैलकुलेट करेगा फिर बताएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले उसने पूरे घर की स्पेसिफिकेशन लिखी है, उसके बाद उसने एस्टिमेट लगाना शुरू किया है जो आपने घर बनाना है। सबसे पहले वो ब्रिक्स के बारे में बता रहा है। क्योंकि एस्टिमेट लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो एक इंजीनियर के लिए या आम बंदे के लिए भी जो है वो लगाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अब उसने देखें, उसने पूरी हमें बताई कि फॉर वॉल्स आपके रूम, किचन, बाथ और बाउंड्री वॉल जो आप लगाएंगे, मेन वॉल जो आप लगाएंगे वो 9 इंची की लगाएंगे, और जो आपकी पोर्शन वाली होंगी वो 4.5 इंची आपकी जो होगी वॉल वो होगी। और एस्टिमेटेड ब्रिक्स जो आपको चाहिए होंगी वो 40 से 45 हज़ार ईंटें चाहिए होंगी। उसके बाद उसने बात करें वो सीमेंट की, फॉर ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग और फ्लोरिंग, उसके लिए एस्टिमेटेड जो आपको 450 550 बैग सीमेंट के चाहिए होंगे। उसके बाद अब वो बात करेगा, देखते हैं किस पे बात करता है। सैंड रेत के बताएगा और क्रश बताएगा, बजरी वगैरह। तो अब देखते हैं वो कितना सजेस्ट करता है। तो अब आप देखिए, अब चैट जीपीटी क्या कुछ कर रहा है लोगों के लिए, घरों के एस्टिमेट भी लगा के बता रहा है। तो हम घर बैठे ही इससे सारा कुछ करवा सकते हैं, हमें कैलकुलेटर खोलने की जरूरत ही नहीं है। अब उन्होंने बता दिया कि वो 1500 से 1800 आपका वो फुट जो है वो लगेगा रेत का, और बजरी जो है वो भी इसी रेशो से मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से लग सकती है। अब ये तो काफी टाइम लगेगा, तो हाँ एक इंजीनियर के लिए ये ऐसे काम कर सकता है। अगर उसके बाद हम देखें तो डॉक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंजीनियर का भी देख चुके हैं, टीचर का भी देख चुके हैं। तो एक स्टूडेंट जो है वो किस तरह अपने मसाइल को हल कर सकता है, तो अब हम स्टूडेंट के एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया, अब हम कहते हैं कि रोक दो, ये तो काफी टाइम लेगा। ये ना हो हमारे लेक्चर में यही लगाता रहे। ये तो शायद पूरा घर पे लगाना शुरू हो गया। अब हम नई प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। तो हमने एक क्वेश्चन दी, एक बच्चा है उसका क्वेश्चन आके क्वेश्चन का वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो हम चैट जीपीटी से वो सॉल्व करवाते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो कैसे चैट जीपीटी से फायदा ले सकता है। अब हमने उसको इक्वेशन दी, x = 2x - 5y एंड y = 3x - y। अब इसको सॉल्व करो। अब उसने देखें स्टेप बाय स्टेप, पहले कैसे उसको डिवाइड किया 2 पे, फिर दूसरे स्टेप पे उसको सब्स्टिट्यूट लिया y, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, मजीद सिंप्लीफाई करते हुए एंड पे उसने स्टेप 3 में आकर उसको सॉल्व किया और फाइनल सोल्यूशन दे दिया। तो अब एक स्टूडेंट के लिए मैथ मुश्किल शायद नहीं रहा। अगर एक टीचर भी इससे फायदा उठा सकता है, एक स्टूडेंट भी जो इससे फायदा उठा सकता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। एक
स्टूडेंट के लिए। और अगर एक स्टूडेंट को कोई स्पीच लिखनी है एक किसी भी इवेंट के लिए, जैसे अब हमारा 5 फरवरी है, तो कश्मीर डे है, तो हम लिखते हैं मेक अ स्पीच ऑन कश्मीर डे। हमने उसको कहा कि हमें कश्मीर डे पे एक स्पीच लिख के दो, तो वो क्या करेगा देखिए। अब हम देखते हैं कि वो उसने स्पीच ऑफ कश्मीर डे, अब उसने मुकम्मल एक स्पीच लिख के दे दी कश्मीर डे पे। हम कहते हैं कि तुम्हें स्पीच कर दो, कि हम उर्दू में स्पीच करना चाहते हैं, एक स्टूडेंट उर्दू में स्पीच करना चाह रहा है, तो वो उर्दू में लिख कर दे, तो ये उर्दू में भी लिख कर देगा। जी हाँ जी, कश्मीर डे पर तकरीर। मोहतरम मेहमान गिरामी, इज़्ज़त माव कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ कश्मीर डे के मौके पर जमा हुए हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए अहमियत रखता है जो इंसाफ, अमन और इंसानी हकूक पर यकीन रखता है। तो आगे आप देखें, अब एक तकरीर लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो अब इसने 1 मिनट के अंदर आपको तकरीर लिख के दे दी जाए, आप उर्दू में लें, इंग्लिश में लें, किसी भी ज़बान में आप चाहें, इससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट के लिए इस तरह एक हेल्पफुल है। तो उसके बाद अगर आप देख लें, अगर कोई होता है कारोबार वाला बंदा होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके लिए ये सजेशन ले सकता है कि अगर एक बिजनेसमैन है, तो वो चाहता है कि कोई लॉन्च करे नया प्रोजेक्ट, तो वो कितना कोई जो है वो उसको लागत आएगी या कितनी कॉस्ट उसको पड़ेगी। तो हम उसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि हम लिखते हैं आई एम बिजनेस मैन, वांट टू स्टार्ट वांट टू स्टार्ट शॉप ऑफ एंट्री, मच नीड मनी। हमने उसको कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक शॉप स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सेंट्री की, तो मुझे कितना कुछ जो है वो कैपिटल लगाना पड़ेगा, कितनी कुछ अमाउंट लगानी पड़ेगी। तो अब उसने बता दिया कि रेंटल कैश आप कितनी होनी, रेंटल कॉस्ट कितनी है, रेनोवेशन में क्या अखराजात हो सकते हैं, इन्वेंट को कितनी कुछ लेनी पड़ेगी, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, आपकी जो मार्केटिंग या प्रमोशन करवाएंगे। तो ये सारी उसने एस्टिमेट लगा के बता दिया कि $10,000 से $40,000 तक जो है वो आपका खर्चा हो सकता है। उसी तरह मुख्तलिफ तरीकों के जरिए जो है वो एक बिजनेसमैन जो है वो अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। और बिजनेसमैन के साथ साथ काफ़ी सारा हमने टीचर का भी देख लिया, स्टूडेंट का भी देख लिया, डॉक्टर का देख लिया, इंजीनियर का देख लिया। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की अगर हम आए, अगर आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, कोई करीबी जानने वाला है जो आपके दिल में बसता है, अगर वो आपसे नाराज हो जाता है, तो उसको मनाने के लिए भी चैट जीपीटी आपके साथ जो है बहुत ही जो है मजे मजे के आपको तरीके बताता है कि आप कैसे उसको राजी कर सकते हैं या आप किसी को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी जो है ये तकरीबन हर फन मौला है। तो अगर हम इससे कहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा फ्रेंड जो है वो बेस्ट फ्रेंड, वो आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर वो आपसे नाराज होता है, तो आप चैट जीपीटी से कैसे जो है वो मदद ले सकते हैं उसको राजी करने के लिए। माई बेस्ट फ्रेंड इज
तो मैंने कहा कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझसे नाराज है और मैं उसको कैसे हैप्पी करूं, बताओ। अब देखते हैं ये क्या करता है। उसने सबसे पहले कहा कि आई एम सॉरी टू हियर दैट योर बेस्ट फ्रेंड इज एंग्री विद यू। उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ जो है वो, अब ये उसने इंसानों वाली फीलिंग दी है कि अगर हम कोई भी सुनते हैं कोई नाराज है उनको यार बड़ा दुख हुआ है, तो एक चैट जीपीटी भी जो है वो इंसानों की तरह सोच रहा है कि आपका दोस्त अगर आपसे नाराज है तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। तो वो कहता है कि आप टेंशन ना लें, और द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड वाई, आप ये बात सोचें कि आपका फ्रेंड जो है वो नाराज क्यों है। तो आप उसको जो है वो थोड़ा सा क्लियरली, पहले तो उसके साथ अपोलोजाइज करें और गिव देम सम स्पेस, फिर उसको थोड़ा सा टाइम दें, फिर किसी दोस्त के साथ थोड़ा सा मशवरा करें और communicate openly, यानी when they are ready talk about what caused to study। जब आप जबरदस्ती जो है वो उसको तंग ना करें, जबरदस्ती उसको मनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वेट करें और उसको थोड़ा सा जो है वो इजी होने दें, क्योंकि सम टाइम गुस्से में जो है वो इंसान वो सोचने की हिस्स में नहीं होता। तो ये वही बात बता रहा है कि आप थोड़ा सा कामली उसको कूल डाउन होने दें, फिर ओपनली बात करें, जो आपका मसला हो उस पर आप उसके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लें, भी पेशेंट होकर बात करें। तो अगर हम इससे कहते हैं कि some methods to make him happy, कोई तरीके बताओ तो मैं उसको खुश कर सकूं। ये देखते हैं ये क्या कहता है। शाबिस ने कहा कि आप सबसे पहले क्या करें, उसको अपोलोजाइज करें और जो है वो अच्छे अंदाज से करें, और कोई उसको सरप्राइज देने के लिए कोई एक प्लान बना लें, या उसके साथ टाइम गुजारने के लिए किसी अच्छी जगह इंतखाब कर लें और उसके सामने जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करें। उसके अलावा भी काफ़ी कुछ जो है उसने सजेशंस दे दिया, तो लंबी सारी लिस्ट उसने दे दिया। तो एक दोस्त को मनाने के लिए भी जो है वो ये आपकी मदद कर सकता है, और उसी तरह अगर कोई मैजिशियन है तो उसके लिए भी ये जो है वो काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। अब हम आम मिसाल ले लें, अगर कोई एक फार्मर है तो वो अब चाहता है कि मैं अपनी फसल को कैसे ज्यादा से ज्यादा उससे जो है वो पैदावार ले सकूं। तो हम अगर लिखते हैं, अगर एक किसान है और वो जानता है चैट जीपीटी को, तो वो भी इससे फायदा हासिल कर सकता है। हम लिखते हैं आई एम फार्मर एंड आई वांट टू गेट मोर प्रोडक्टिविटी, ईट व्हाट आई डू। अब हमने कहा कि मैं एक फार्मर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो गंदम है उसमें इजाफा चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। अब उसने, अच्छा जी, अब उसने एक और काम कर दिया कि हमें दो तरह के सजेशन दे दिए। उसने कहा कि आप हाई क्वालिटी की सीड इस्तेमाल करें, या जो बीज डालते हैं वो अच्छी किस्म के डालें, सॉइल एंड टेस्ट, यदि ज़मीन का टेस्ट करवाएं कि वो कितनी फर्टिलाइज है, और उसके बाद प्रॉपर, इसके बाद इरिगेशन, यानी उस पर जो आप अराजी करें वो अच्छी है, इसके काबिल है कि आपको अच्छी पैदावार दे सके। क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल हेल्थ, यानी आपकी जो मिट्टी है, पानी का जो मसला है, आप पहले वो सारे टेस्ट करवाएं, तो फिर जाकर आपको काफ़ी कुछ जो है वो ये मसाइल आपके हल हो जाएंगे, तो आपको अच्छी पैदावार भी मिल सकती है। मुख्तलिफ आप पेस्टिसाइड यूज़ करें, और उसी तरह जो आप स्प्रे करते हैं वो भी अच्छे अंदाज से करें, ताकि ज़्यादा जो है वो आपको
पैदावार हासिल हो सके। तो इस तरह जो है वो आज का लेक्चर हम तकरीबन अपने एंड की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। तो जिस तरह आपने देखा कि हमने किस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में चैट जीपीटी को यूज़ किया, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ।